और हथौड़ों से उन्होंने पूरे पहाड़ को ही काट डाला और उसे ऐसा रूप दिया कि हजारों साल बाद भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये कभी मनुष्य के हाथों का कमाल है। क्योंकि शिक्षा और कला के लिए चाहिए शांति, इसलिए ये पूरा पहाड़ कभी पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। जहां अनेक धर्मों की आधारशिला युद्ध के मैदान में चमत्कारों, मारकाट और जय पराजय पर रखी गई है, वहीं बौद्ध धर्म की आधारशिला में शिक्षा के साथ चित्त की एकाग्रता और मन पर विजय को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना है, जो युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि ऐसे ही शांतमय पहाड़ों के सानिध्य में साध्य होती है। और शायद इसलिए जहां पहाड़ वहां बौद्ध गुफाएं यह सूत्र बन गया है। मगर बौद्ध धर्म को मारकाट और आतंक से समाप्त करने वालों ने युद्ध को परम आनंद का मार्ग समझा और उसी में गौरवान्वित होते रहे। यह इतिहास है और उस इतिहास का एक पन्ना है कान्हेरी की गुफाएं, जिसे हम गुफाओं का खजाना भी कह सकते हैं। तो चलिए हम भी उन गुफाओं में से कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं को देखने के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई के उपनगर बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर लगभग 7 किलोमीटर पर शांत वातावरण में यह गुफाएं स्थित है, जो कृष्णगिरी मतलब काला पहाड़ पर बेसाल्ट के मजबूत पत्थरों को काटकर, तराश कर और उस पर कलाकृतियों को उकेर कर एक ही पहाड़ी पर बनाई गई 109 गुफाओं की लंबी श्रृंखला है, जिन्हें कान्हेरी की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। एक ही पहाड़ी पर बनाई गई गुफाओं की संख्या के मामले में कान्हेरी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल है। गुफा नंबर 1 एक मठ है, जिसके प्रवेश द्वार को बड़े स्तंभों द्वारा तैयार किया गया है, मगर गुफा के अंदर का भाग शायद किसी वजह से अधूरा ही छूटा हुआ है। गुफा नंबर 2 एक लंबी गुफा है, जो एक विहार है, जिसके बाहर 3 छोटे स्तूप है, जिसमें से यहाँ एक टूटा पड़ा है। अब आते हैं महत्वपूर्ण गुफा नंबर 3 पर, जो कि यहाँ की मुख्य गुफा और विहार है। यहाँ के उस वक्त के शासक सातकर्णी राजा का ईसा 170 में लगाया गया शिलालेख आज भी है। चैत्य के बाहर
दोनों ओर भगवान बुद्ध की 23 फुट ऊंची कलाकृतियां उकेरी गई है, जो अपने आप में अद्भुत है। हर तरफ बुद्ध और बोधिसत्वों की जटिल नक्काशी और कलाकृतियों को उकेरा गया है। उन्हीं के बीच उकेरी गई आम लोगों की कलाकृति से उस जमाने के लोगों का परिवेश और आभूषणों को आज भी हम समझ सकते हैं। विहार के अंदर सामने ही हमें आकर्षक स्तूप दिखता है। यह विहार 86.5 फीट लंबा और 39.10 फीट चौड़ा है और 42 फीट ऊंचा है तथा कुल मिलाकर 34 आकर्षक पिलरों से सजाया गया है और हर पिलर पर पशु पक्षी उकेरे गए हैं। इस विशाल विहार को देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सैकड़ों भिक्खु यहाँ आकर एक साथ संगति में शामिल होते होंगे। यहाँ से आगे शुरू होती है असली चढ़ाई, जिसके लिए शरीर और पैर उन भिक्खुओं के जैसे सुदृढ़ रखने होंगे जिन्होंने इन्हें बनाया और अपना रोजमर्रा का अध्ययन, ध्यान और जीवन यापन के लिए कई बार वे ऊपर नीचे घूमते होंगे। यहाँ के अधिकांश गुफाओं का उपयोग भिक्खुओं द्वारा रहने के लिए और बौद्ध मठों के रूप में तब होता होगा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक एक ऐसा युग जिसमें बौद्ध धम्म के उत्थान से लेकर उसके पतन के अंतिम काल के बीच के कालावधि में रची बसी ये गुफाएं आज भी बौद्ध धम्म के विकास और तब के धम्म के अनुयायियों द्वारा कला और शिक्षा पर उनके प्रेम को उजागर करती है। अनेक गुफाओं में उन गुफाओं को बनाने में मदद करने वाले दानदाताओं के नाम उकेरे गए हैं। यहाँ की एकमात्र गुफा क्रमांक 34 में बुद्ध का चित्र छत पर पेंट किया गया है, जो आज भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पानी को कृत्रिम रूप से एकत्रित कर उसे संजोए रखने के लिए हर गुफा के साथ अंडरग्राउंड पानी के टैंक को भी उकेरा गया है, जो आज भी हम यहाँ देख सकते हैं।
और प्राकृतिक प्रकाश प्रदान करने के लिए हर विहार में खिड़कियां भी बनाई गई है। मैंने सारी 109 गुफाएं तो नहीं देखी, मगर एंट्री गेट से जानकारी लेकर कई किलोमीटर पहाड़ पर घूम घूम कर लगभग महत्वपूर्ण गुफाओं को देख लिया था और अब पैर भी जवाब देने लगे थे। और अब लगने लगा था ऊपर जाने में जितनी तकलीफ है उतनी ही तकलीफ नीचे उतरने में भी है। धन्य है वे भिक्षुगण जिन्होंने इनकी रचना की और धर्म से परे हर कोई यहाँ आकर उनकी बौद्ध विरासत को देखने को आतुर रहता है। यही उन कला प्रेमी भिक्षुओं के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, ऐसा मैं समझता हूँ।